नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे जीवन भक्ति ज्ञान चैनल में। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं अपनी गीता में, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन मनुष्य अपनी मृत्यु को हमेशा टालने की कोशिश करता है, लेकिन वह ये नहीं जानता है कि उसकी मृत्यु अटल है। जब उसकी मृत्यु होने वाली होगी तो उसे पता चल जाएगा कि उसकी मृत्यु अब निकट है। मृत्यु से कुछ समय पहले व्यक्ति को यह एहसास हो जाता है कि उसकी मृत्यु अब कुछ समय में होने वाली है। मृत्यु आने से पहले कुछ ऐसे संकेत दिखाई देने लगते हैं जिससे मनुष्य को पता लग जाएगा कि उसकी मृत्यु अब निकट है। श्री कृष्ण ने ऐसे 5 संकेत बताए हैं जिससे मनुष्य अपनी मृत्यु का पता कर सकता है। श्री कृष्ण के अनुसार इन संकेतों के माध्यम से अपनी मृत्यु का पता करके अपने परिवार जनों और अपने मित्र जनों अंतिम बातें कर सकता, जो बातें मृत्यु से पहले आवश्यक है। तो चलिए जान लेते हैं उन 5 संकेतों के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट भी करें। तो चलिए वीडियो की मेरे प्रिय दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, पहली बात, जब हमें अपने जीवन भर के कर्म दिखाई देने लगे तो श्री कृष्ण कहते हैं जिस व्यक्ति की मृत्यु 1 घंटे में होने वाली है उसे अपने जीवन में किए गए सभी छोटे बड़े काम दिखाई देने लगते हैं। उसे अपने परिवार जनों के साथ बिताए हुए छोटे छोटे पल दिखाई देने लगते हैं। वह मनुष्य ध्यान योग में पहुंच जाता है जिसमें मात्र उसे अपने कर्म ही दिखाई देते हैं। उसे एहसास नहीं रहता वह कहां पर बैठा है या उसके आसपास कौन बैठा हुआ है। ये पहला संकेत कुछ ही समय के लिए होता है, इसके बाद वह मनुष्य वापस चेतना में आ जाता है। दूसरा संकेत, सपने में स्वर्ग और नरक के द्वारा देखना मनुष्य की मृत्यु का दूसरा संकेत है। क्यों से अपने सपने में स्वर्ग और नरक के द्वारा दिखाई देने लगते हैं। इस प्रकार के सपने मनुष्य को उसकी मृत्यु से 1 दिन पहले ही आने लगते हैं। उसे अपने सपने में एक स्वर्ग का द्वारा और एक नरक का द्वारा बारी बारी से दिखाई देने लगते हैं। वह मनुष्य उन दोनों का बाहर इंतजार करता खड़ा रहता है। सपने में मनुष्य को ना तो नरक में सजा देने वाली दिखती है और ना उसे व्यक्ति को स्वर्ग में दिए जाने वाले सुख, सिर्फ उसे नरक और स्वर्ग के दरवाजे, विशाल का दरवाजे ही दिखाते रहते हैं। तीसरी बात, यमराज के दूत होने का एहसास। श्री कृष्ण के अनुसार जिस व्यक्ति की मृत्यु में 1 पल शेष रहता है, यानी कि 1 घंटा शेष रहता है, उसे व्यक्ति को यमराज के दूत आसपास होने का एहसास होता है। उसे व्यक्ति को लगने लगता है कि उसके परिजनों के उपरांत उसके आसपास और कोई भी है। जिस व्यक्ति की मृत्यु में केवल वर्ष 21 सेकंड शेष रह जाते हैं तो उसे यमराज के दूत दिखाई देने लगते हैं। इन्हें देखकर कई बार व्यक्ति मरने से पहले भाई से रोने लगता है, लेकिन उनके परिजन ये समझ नहीं पाते कि व्यक्ति क्यों रो रहा है। इसके कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। चौथी बात, अपने पूर्वजों को सपनों में देखना। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु होने का ये सबसे बड़ा संकेत है। उसे व्यक्ति की मृत्यु होने से पहले उसे व्यक्ति को उसके सपने में उसके पूर्वज दिखाई देने लगते हैं। जिस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली होती है उनके परिवार वाले सदस्य जिनकी मृत्यु हो चुकी है वह वारी वारी से दिखाई देने लगते हैं। पूर्वजों का बार बार सपने में आना यह मृत्यु का संकेत है। इसे कुछ लोग व्रत क्यों दोष मान लेते हैं। 5वां संकेत, सपने में उल्लू और जली हुई लकड़ी का दिखाई देना। श्री कृष्ण कहते हैं जिनके सपने में उल्लू और जली हुई लकड़ी दिखाई देने लगती है उसे व्यक्ति की मृत्यु निकट होती है। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु 21 से 91 दिन के बीच में हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को अपना बचा हुआ जीवन अपने परिवार जनों के साथ प्रेम से बैठकर व्यतीत करना चाहिए और अपने जीवन में की गई गलती को सुधार लेना चाहिए। सपने में जली हुई लकड़ी उसकी आरती और उल्लू उसके कल को दिखाता है, क्यों वहाँ निकट ही है। श्री कृष्ण के अनुसार यह 5 संकेत दिखाई दे तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसकी मृत्यु निकट है। उसे व्यक्ति को अपने परिवार और अपने मित्र जनों के साथ रहकर अपने जीवन में की गई गलती का सुधार करते हुए उसे बचे हुए कुछ फलों को बहुत ही शानदार तरीके से गुजरने चाहिए। जीवन के उच्च लास्ट फलों में भी जीवन की सबसे बड़ी से बड़ी गलती को भी सुधर जा सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार श्री कृष्ण ने मृत्यु होने से पहले ये 5 संकेत बताए हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को संकट और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। हमारी ऐसी वीडियो